तीखा या खट्टा खाने का मन करे तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि लड़का होने वाला है, मीठा खाने का मन कर रहा है तो लड़की होने वाली है। हमारी क्रेविंग्स भी बताती हैं कि ऐसा कुछ है या नहीं है। तो जंक फूड, चॉकलेट्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इनको ये खाने का मन ज़्यादा करता है। तो एनीवेज दैट डजंट मीन कि बेटा होगा या बेटी होगी। ठीक है। तो और अपना खुद का स्वाद की अपनी प्रीडिलेक्शंस भी होती है कि हम क्या चाहते हैं। ऐसे तमाम लिस्ट हमें बता दी जाती है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आपके हिसाब से सच में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? अगर पेशेंट 2 कप चाय पीते हैं तो दैट इज ऑलमोस्ट 100 to 120 मिलीग्राम। अगर फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी है तो देन इट इज़ अराउंड 200 मिलीग्राम्स। तो अगर इससे ज़्यादा पेशेंट इंटेक करते हैं तो इट कैन लीड टू लो बर्थ वेट एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन द बेबी। इसमें जैसे अजवाइन पानी है, बिकॉज इट कैन लीड टू इंक्रीज इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। फेनुग्रीक सीड्स का जो वाटर होता है, जो डिलीवरी के बाद खूब पिलाया जाता है, वो भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज करता है, तो उसको भी प्रेगनेंसी के अंदर मना कर देते हैं। ये कैल्शियम का एकमात्र ज़्यादातर सोर्स लोगों को लगता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स ही हैं, बट उसको भी खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। अगर आप सिर्फ 2 कप दूध की बात करें तो 600 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम है उसमें। सो यानी कि जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम है दैट इज मेंशन्ड एज 1000 मिलीग्राम। उसमें मोर देन हाफ आप 2 कप दूध पीकर पूरी कर सकते हैं, विच इज अ नेचुरल सोर्स। वेट गेन की आप बात कर रहे हैं तो कितना वेट गेन हेल्दी है प्रेगनेंसी में? इफ अ पेशेंट इज ऑलरेडी 90 kgs व्हेन शी हैज स्टार्टेड हर प्रेगनेंसी, तो वहाँ पर हम प्रोटीन चीज़ों को इतना बढ़ाएंगे कि और कार्ब्स कम खाने को बोलेंगे कि वो अपनी पूरी प्रेगनेंसी में 10 kg ही गेन करें। उससे ज़्यादा गेन करने में डायबिटीज़ आने का प्रॉब्लम, दूसरा ओबेसिटी रिलेटेड प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स आने का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा जब होती है ना, तो अभी क्या करते लोग कि जंक फूड्स पर चले जाते हैं। तो कुछ हेल्दी ऑप्शन है कि क्रेविंग्स खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा खाने का मन करे तो हमारे पास क्या हेल्दी ऑप्शन है? जैसे अगर आपको चिप्स की क्रेविंग हो रही है तो आप उसकी जगह चना चाट खाओ, आप उसकी जगह मुरमुरा चाट खाओ, ठीक है, या फिर आप मखाने बना के खा लो। प्लस ट्राइमेस्टर वाइज बहुत सारे सिम्टम्स बदलते रहते हैं। पहले 3 जो महीने होते हैं जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उसमें 80% पेशेंट्स वॉमिट कर रहे होते हैं, उनको फूड एवर्जन्स होते हैं। सो ऐसे बहुत सारे खाने हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल उनको ट्रिगर करती है। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद हर माँ के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि अब डाइट में क्या चीज़ें खाएं हम? क्या अब हम 2 लोगों के हिसाब से खाएं? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब हम नहीं खा सकते। अगर बार बार क्रेविंग्स हो रही हैं तो क्या हर क्रेविंग्स के लिए हमें वो स्पेसिफिक चीज़ खानी ज़रूरी है? जो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी में, तो तीनों ट्राइमेस्टर के हिसाब से भी क्या डाइट में हमें अलग चेंजेस करने होते हैं? डिलीवरी नज़दीक आने वाली होती है तो क्या उस हिसाब से भी खाने में बदलाव होते हैं? और ख़ास करके फैमिली और बाकी लोगों का ना प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आप जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं कि ये खाओ, प्रेगनेंसी में ये अच्छा है, माँ के लिए अच्छा है, बच्चे के लिए अच्छा है। अब इन सभी सवालों के बीच सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन हो जाती है वो उस माँ को हो जाती है जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है कि हम एग्जैक्टली खाए क्या। तो अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। आप इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज के सेशन में हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट Cloud9 हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेगा फॉर योर मॉडेस्ट इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और आपकी पिछली वीडियोस को हमारी ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है कि आज तक हमारे पास लोग इस वीडियो को लेकर के आते हैं, तो हमने उन्हीं की भारी डिमांड के बाद आपको एक बार फिर से बुला लिया है। और हम चाहेंगे कि इस टॉपिक के बारे में भी आप वैसे ही एकदम जितने प्यार से और सिंपल लैंग्वेज में आप बताती हैं हमारी ऑडियंस को सभी चीज़ों के बारे में बताएं, समझाएं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इस सेशन को। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि एज अ डॉक्टर आप इस चीज़ को कैसे बताएंगे कि प्रेगनेंसी में डाइट का कितना रोल है? और ये जो एक दिमाग में चीज़ें रहती हैं धारणा कि अब हम प्रेग्नेंट हो गए तो अब हम 1 नहीं 2 के हिसाब से खाएंगे, ये कितना हद तक सही है? देखिए, प्रेगनेंसी में 1 नहीं 2 के लिए खाना तो गलत है, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल कि कोई इंसान 2 जनों का खाना खाए। प्लस ट्राइमेस्टर वाइज बहुत सारे सिम्टम्स बदलते रहते हैं। पहले 3 जो महीने होते हैं जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उसमें 80% पेशेंट्स वॉमिट कर रहे होते हैं, उनको फूड एवर्जन्स होते हैं। सो ऐसे बहुत सारे खाने हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल उनको ट्रिगर करती है। सो दे आर
इस प्रकार के जो पीरियड्स होते हैं उसमें दे कैन नॉट ओवर ईट बट दे कैन ईट टू मेंटेन देयर हेल्थ एंड हाइड्रेशन। वाइल जब सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर से मिनरल आयरन जो इसका रिक्वायरमेंट है ये स्पेसिफिकली बढ़ जाता है। तो वहाँ पर डाइट को इस प्रकार से टेलर करना है कि ये सारे नीड्स पूरे हो सकें। थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रोटीन, कैलोरीज, ग्रोथ की बातें होती हैं बिकॉज मैक्सिमम वेट गेन मदर का भी और बेबी का भी थर्ड ट्राइमेस्टर में ही होता है। बिल्कुल। सो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द ट्राइमेस्टर एंड येस डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी। एग्जैक्टली। तो अगर हम डाइट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यही आता है कि क्या ना खाएं। ऐसी तमाम लिस्ट हमें बता दी जाती है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आपके हिसाब से सच में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? यस, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है बिकॉज देखिए रोज़मर्रा में जैसे कॉफ़ी, कैफीन इंटेक जो है उसका अपर लिमिट 200 मिलीग्राम पर डे दिया हुआ है। अगर पेशेंट 2 कप चाय पीते हैं तो दैट इज ऑलमोस्ट 100 to 120 मिलीग्राम। अगर फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी है तो देन इट इज़ अराउंड 200 मिलीग्राम्स। तो अगर इससे ज़्यादा पेशेंट इंटेक करते हैं तो इट कैन लीड टू लो बर्थ वेट एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन द बेबी। तो कैफीन इंटेक इज़ नॉट अलाउड। आजकल बहुत सारे वुमेन हैं जो स्मोक करते हैं, तो स्मोकिंग को हम काफ़ी कंडेम करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देयर इज नो सेफ लिमिट फॉर स्मोकिंग। सिमिलरली अल्कोहल जो है दैट लीड्स टू फीटल स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर्स, जिससे कि ब्रेन डेवलपमेंट, बाद में बच्चे का कॉग्निशन और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। अगर बहुत हाई डोज में कोई अल्कोहल लेता है तो दैट कैन लीड टू डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स इन द ब्रेन, जिसको माइक्रोकेफेली कहते हैं। ब्रेन छोटा रह जाता है। तो दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। वाइल हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो जैसे पपीता है, पाइनएप्पल है, इसमें कुछ एंजाइम्स हैं पपाइन, ब्रोमेलिन, जो कि सर्वाइकल राइपनिंग कराते हैं कि लेबर को जल्दी ना ले आए। इसीलिए पपाया और पाइनएप्पल, स्पेसिफिकली रॉ पपाया एंड एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ पाइनएप्पल को प्रेगनेंसी में अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। देन देयर आर सर्टेन फूड्स जैसे कि अनपास्चराइज्ड मिल्क है या सॉफ्ट चीज़ है, कुछ प्रकार की डेयरी है जिसके अंदर कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसे कि साल्मोनेलोसिस, लिस्टेरियोसिस, जो कि इतनी सीवियर फूड पॉइजनिंग कराते हैं दैट दे कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग। तो इसलिए इन्हें भी हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। ठीक है। प्लस कुछ हर्ब्स हैं जैसे जो कुछ ट्रेडिशनल आयुर्वेदा भी कहता है, तो हम उन बिलीव्स को भी डेफिनेटली रेटरेट करते हैं। तो उसमें जैसे अजवाइन पानी है बिकॉज इट कैन लीड टू इंक्रीज इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। फेनुग्रीक सीड्स का जो वाटर होता है जो डिलीवरी के बाद खूब पिलाया जाता है, वो भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज करता है, तो उसको भी प्रेगनेंसी के अंदर मना कर देते हैं। तड़के वगैरह में माइल्ड यूज करना अलाउड होता है। सैफरन जो है, सैफरन को सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में ही एडमिनिस्टर करते हैं। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हम अलग से भी पेशेंट्स को समझाते हैं जो हर्बल हैं और फिर भी वो सेफ नहीं है। बिल्कुल। इसमें कुछ नट्स के अराउंड भी बात होती है कि नट्स कौन से सेफ है या नहीं, और इवन डेट्स के लिए भी कहा जाता है कि डेट्स भी नहीं खाने चाहिए, तो इसमें भी है कुछ? नट्स आर अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, विटामिन्स, विटामिन ई, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो हर चीज़ का मॉडरेशन में अगर पेशेंट खा रहा है तो सही है, तो वो सही है। द ओनली थिंग व्हाट आई सजेस्ट माई पेशेंट्स इज कि उनको सोक करके खाएं, बिकॉज नट को जब आप सोक करके खाते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। सो उसमें, और डेट्स भी मॉडरेशन के अंदर दे आर अलाउड इन प्रेगनेंसी। वाइल डेट्स को काफ़ी अच्छी मात्रा में, अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो हम 32 वीक्स ऑनवर्ड्स एडवोकेट करते हैं, बिकॉज अब स्टडी आ गई है, कॉकरेन रिव्यू ने भी इसको लिखा है कि डेट्स खाने वाले लोगों का सर्विक्स ज़्यादा प्राइम्ड मिलता है एट टर्म और उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए डेट्स आर वेरी गुड, बट इनिशियली मॉडरेशन में, और बाद में हम अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है दे कैन ऑल्सो ईट इन प्लेंटी। ठीक है। सेम विथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेकर के भी है कि कौन से फल खाएं, कौन से ना खाएं प्रेगनेंसी में। जैसे जो दो फल मैंने आपको बताए, जैसे पपाया, पाइनएप्पल छोड़ के जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो सब एक प्रेग्नेंट वुमन कंज्यूम कर सकती है। बनानाज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी, मैंगोज आर रिच सोर्स ऑफ कैरोटीन। सो इस बेरीज जो हैं दे हैव लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो हर चीज़ जो सीजनल अवेलेबल है उसको अच्छे से वॉश करके खाना है, बिकॉज अगर वॉश करके नहीं खाते हैं देन इट कैन अगेन लीड टू सर्टेन मेडिकल कंडीशंस लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, जो कि बेबी के ब्रेन को अफेक्ट कर जाता है। तो वॉशिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल ईटिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हम इस हिसाब से इसको अपना बना सकते हैं कि कौन से फल हमें खाने हैं, कौन से नहीं।
सब्जियों को लेकर के भी है कुछ? सब्जियों में आप सभी सब्जियां खाएं, खा सकते हैं। जैसे हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपका भाई सर्दियों में कैरेट आ रहा है, रेडिश आ रहा है, स्वीट पोटैटोज आर रिच सोर्स ऑफ फाइबर जो कॉन्स्टिपेशन अवॉइड कराता है, पोटैटोज आर अगेन वेरी गुड, कैरेट जो है उसमें कैरोटीन है, सो एवरीथिंग इज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड सोर्सेज, तो आप मिक्स एंड मैच करके फ्रूट्स वेजिटेबल्स बिल्कुल खा सकते ले हैं। सकते हैं। जैक फ्रूट की सब्जी जरूर हम लोग फर्स्ट 3 मंथ्स तक अवॉइड करवाते हैं थोड़ा, बिकॉज इट हैज सम ट्रेडिशनल रीजंस की इनमें साइंटिफिक एविडेंस बहुत स्ट्रांग नहीं है, Okay. बट फर्स्ट 3 मंथ्स की भाई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कोई एलिसिट ना हो, तो दैट इज द रीजन। कटहल की सब्जी। यस, कटहल। ठीक है। हाँ। तो ये फल और हमने सब्जियों के बारे में जान लिया। डेयरी को लेकर के भी बहुत सारे लोगों में रहता है कि हम डेयरी का मतलब खाएं ना खाएं, क्योंकि कैल्शियम का एकमात्र ज्यादातर सोर्स लोगों को लगता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स ही हैं, बट उसको भी खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। तो देखिए, अगर पेशेंट का गट हेल्दी है, गट का माइक्रोबायोम अच्छा है और उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम का प्रॉब्लम नहीं है, देन कंजम्पशन ऑफ डेयरी इज कंसिडर्ड वेरी वेरी गुड इन प्रेगनेंसी, बिकॉज अगर आप सिर्फ 2 कप दूध की बात करें तो 600 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम है उसमें। सो यानी कि जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम है दैट इज मेंशन्ड एज 1000 मिलीग्राम, उसमें मोर देन हाफ आप 2 कप दूध पीकर पूरी कर सकते हैं, विच इज अ नेचुरल सोर्स। बाकी की चीजें पनीर है, दही है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो खाकर भी आप अपना कैल्शियम सोर्स पूरा कर सकते हैं, वाइल कैल्शियम टैबलेट्स भी हम एडवाइस करते हैं। ठीक है। ये जो खाने की चीजें हैं, क्या ये हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से चेंज हो जाती हैं? देखिए, ट्राइमेस्टर वाइज यस फर्क पड़ता है, बिकॉज अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे पेशेंट्स वॉमिटिंग और फूड एवर्जन्स के साथ जूझ रहे होते हैं, तो इस समय पर हम पेशेंट को बहुत ओवर ईट करने को मना करते हैं। रादर इस समय की डाइट भी बहुत स्पेसिफिक है, जैसे सुबह उठकर दे कैन टेक वार्म वाटर, उन्होंने कुछ आलमंड्स खा लिए, एंड देन बेस्ट इज जिंजर इन्फ्यूज्ड वाटर। जिंजर का बहुत रोल है वॉमिटिंग प्रिवेंशन में, तो जिंजर अगर वो 3-4 स्लाइस डाल के पानी उबाल के लेते हैं तो उनका पूरे दिन का एमएसएस वॉमिटिंग का सेंसेशन कम हो जाता है। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हैं, बिकॉज जिंजर में जिंजरॉल होता है जो कि गट मोटिलिटी को बढ़ाता है, खाना आगे प्रोपेल करने में मदद करता है, तो उल्टी कम आती है। देन बहुत एसिडिटी होती है प्रेगनेंसी में, तो क्रैकर्स, टोस्ट, ऐसी चीजें मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेने से एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, सो दैट इज अगेन अ गुड वे टू न्यूट्रलाइज योर एसिड एंड रिड्यूस योर वॉमिटिंग। प्लस जैसे कुछ चीजें होती हैं जो हाइपर सलाइवेशन को करेक्ट करती हैं, जैसे आपका लेमन है, आंवला है, खट्टा मीठा आंवला है, इमली की कैंडीज हैं, तो इस प्रकार की चीजें अगर घर में वो रखते हैं तो उनके टेस्ट जो सडनली बार बार उनका टेस्ट खराब हो रहा है, एसिड रिगर्जिटेट हो रहा है, मुंह कड़वा हो रहा है, वो चीजें काफी हद तक सेटल हो जाती हैं। ठीक है। लार्ज मील्स सडनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खाया तो उल्टी हो जाती है, बट इफ दे आर टेकिंग स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट एंड ऐसा खाना जो इजीली पच रहा है, जिसमें प्रोटीन है, कार्ब्स है, हाई फैटी स्पाइसी मील नहीं है, तो एंड दे विल बी वेरी हेल्दी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर से हम डाइट कैलोरीज बढ़ाते हैं, तो उसमें हम प्रॉपर खाना बहुत ज्यादा रेटरेट करते हैं, जिसमें प्रोटीन, स्प्राउट्स, एग्स, चिकन, फिश, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए ये हो गया, नट्स है, कोकोनट वाटर है, कोकोनट वाटर का बहुत रोल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी है। अच्छा। और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रोटीन इंटेक के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हैं, बिकॉज मेन ग्रोथ का टाइम वही होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें समझना हो कि अगर किसी ने कंसीव कर लिया तो पहले 3 महीने में माँ के शरीर में और बच्चे में क्या क्या चीजें होती है, कैसे ग्रोथ होती है, तो उस हिसाब से हम अपनी डाइट में क्या शामिल करें क्या ना करें, एक बार आप उसको ब्रीफ में बता दीजिए। बिल्कुल, डाइट शुड बी कंप्लीट, यानी कि उसमें मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स हमेशा रहना चाहिए। तो मॉर्निंग लाइक दे कैन स्टार्ट द डे विद वार्म वाटर एंड सम नट्स एंड टोस्ट एंड क्रैकर्स, एज आई मेंशन जिंजर इन्फ्यूज्ड वाटर ले लिया। फिर उसके बाद नाश्ते में कुछ होल ग्रेन्स लेने चाहिए। होल ग्रेन्स में पोहा, उपमा, दलिया, जो कि हमारे को मैग्नीशियम वगैरह भी सप्लाई करता है, प्लस इसमें फाइबर इतना है जो प्रेगनेंसी की कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस कर देता है। साथ ही इस वक्त हम अपने नट्स, फ्रूट्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, इनको भी ऐड कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। ठीक है। फिर जो दोपहर का खाना होता है उसमें दही अगर ज्यादा खाएं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, प्रोबायोटिक इफेक्ट दही का बहुत अच्छा है, तो वॉमिटिंग में मदद करता है, एसिडिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और जितनी चपाती वगैरह उनसे खाई जाए, थोड़ी दाल, तो एक होल मील जो हम उस वक्त लेते हैं वो ले सकते हैं। अचार भी वो ऐड कर सकते हैं, इफ दैट रिड्यूसेस देयर वॉमिटिंग सेंसेशन। ठीक है। फिर उसके बाद इवनिंग में नारियल पानी से अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हैं। छाछ, लस्सी इस वक्त बहुत अच्छी होती है। किसी का मुंह कड़वा होता है तो दे कैन टेक सम चाट और पीनट, कुछ पीनट की चाट ले सकते हैं, दैट अगेन हेल्प्स कि इवनिंग तक आते आते जो एसिड रिगर्जिटेशन बढ़ जाता है वो कम हो जाता है इन चीज़ों को खाने से। रात का खाना हमेशा उसमें जो रॉ वेजिटेबल्स होते हैं वो कम खाने चाहिए। अच्छा। यानी स्प्राउट्स वगैरह दिन में खाएं, सैलेड्स वगैरह दिन में खाएं,
रात के खाने में पकी हुई खिचड़ी, पका हुआ चीला, ऐसी चीज़ें अगर उन्होंने खाई हैं तो दैट विल हेल्प इन डाइजेशन, ईजी डाइजेशन। प्लस उसके बाद अगर वो वॉक भी कर लेंगे तो इट विल प्रोपेल द फूड टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन्स, तो रात में जो एसिड मुंह में आता है वो नहीं आएगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस प्रकार हमने फ्रूट्स, नट्स, डेयरी सभी को कंबाइन कर दिया, प्लस डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन बॉडी इंस्टिंक्ट्स वो अपना खाना डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो क्रेविंग्स होती है किस ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा होती है? एक्चुअली क्रेविंग्स सबसे ज़्यादा जो भूख लगती है जिसमें और सिम्टम्स कम हैं, दैट इज मोस्टली सेकंड एंड थर्ड ट्रिमेस्टर। तो क्रेविंग्स भी उसमें पेशेंट्स की ज़्यादा होती हैं कि मुझे ये खाना है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मोस्ट ऑफ देम वुड नॉट ईट एनीथिंग, उनका मन ही नहीं कर रहा है खाना देखकर ही, ऑल्सो दे विल फील नॉजियस। तो वो प्रॉब्लम्स जो है सेकंड और थर्ड में कम हो जाती हैं, तो पेशेंट यूजुअली क्रेव दैट। ठीक है डॉक्टर, यहाँ पर ना एक बहुत ही कॉमन मिथ है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ तीखा या खट्टा खाने का मन करे तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि लड़का होने वाला है, मीठा खाने का मन कर रहा है तो लड़की होने वाली है। हमारी क्रेविंग्स भी बताती हैं कि ऐसा कुछ है या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। रादर ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने प्री प्रेगनेंसी भी क्या खाया है। अच्छा। जैसे कई पेशेंट्स जो प्री प्रेगनेंसी बहुत जंक फूड खाते हैं, तो उन पेशेंट्स को कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर रेस्टिंग इंसुलिन लेवल्स बहुत हाई होते हैं। तो जंक फूड, चॉकलेट्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इनको ये खाने का मन ज़्यादा करता है। तो एनीवेज दैट डजंट मीन कि बेटा होगा या बेटी होगी। तो और अपना खुद का स्वाद की अपनी प्रीडिलेक्शंस भी होती हैं कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेंजेस क्या होते हैं बॉडी में और बच्चे के ग्रोथ से रिलेटेड? बच्चे की ग्रोथ के बारे में हम यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी बात नहीं करते, बिकॉज अगर बेबी जेनेटिकली साउंड बना है, क्रोमोसोमली ठीक है, यानी सही डीएनए उस तक पहुंचा है, तो इस वक्त सारे बच्चों की ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है, चाहे वो किसी भी एथनिक ओरिजिन से हो, चाहे वो किसी भी सोशल ओरिजिन से हो। तो बच्चा जो है करीब करीब 12th वीक पे 5 सेंटीमीटर का होता है, और इनिशियल अल्ट्रासाउंड्स में तो बेबी दिखता भी नहीं है, वो इतना छोटा होता है, इट इज मेजर्ड इन एमएम्स। तो ग्रोथ की बातें फर्स्ट ट्रिमेस्टर में यूजुअली नहीं होती है, रादर मदर की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे बीटा HCG जो हार्मोन हम प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट करते हैं, उसके बहुत स्पाइक्स आते हैं इस समय पे। HCG आपके ब्रेन के वॉमिटिंग सेंटर को ट्रिगर करता है, तो पेशेंट खूब वॉमिटिंग करने लग जाता है। वॉमिटिंग होने की वजह से डिहाइड्रेशन बढ़ सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर इसलिए कॉमन हो जाते हैं जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है। कोई पेशेंट अगर डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो हमें ना IV फ्लूइड्स द्वारा रिसस्किटेट करना पड़ता है। बॉडी में वेट गेन यूजुअली पहले 3 महीने में होता नहीं है, तो इसलिए किसी का वेट लॉस भी हो जाता है इफ दे आर वॉमिटिंग मोर देन 5 to 6 टाइम्स अ डे। तो इसलिए हम मदर ग्रोथ और बेबी ग्रोथ की बातें यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करते हैं। रादर वी सी दैट मदर की हेल्थ ठीक रहे, हाइड्रेशन ठीक रहे, और बच्चे का जो वायबिलिटी स्कैन है उसमें बेबी कैसा दिख रहा है। बिल्कुल। सेकेंड ट्राइमेस्टर को लेकर के कहा जाता है कि ये सबसे बेस्ट ट्राइमेस्टर है। सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं चलती है। तो इस ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस आते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी डाइट में क्या इंकलकेट करना चाहिए? बिल्कुल, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है, जो कि 13 वीक्स के बाद लग जाता है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की वॉमिटिंग और नॉजिया इस समय बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उनको खाने का मन करता है। वेट गेन इस टाइम पर यूजुअली करीब करीब 1.5 kg अ मंथ शुरू हो जाता है। बच्चे की ग्रोथ भी इस वक्त शुरू अच्छी से हो जाती है, मतलब जब तक पेशेंट का सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है तब तक बच्चा 1 किलो का हो चुका होता है। बच्चे की हड्डियाँ बन गई हैं, RBC ब्लड सर्कुलेशन 16 वीक से स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो टाइम है जहाँ पे आयरन, कैल्शियम, विटामिन का रोल बढ़ जाता है। अच्छा। यानी अगर पेशेंट ये नहीं खा रहे हैं इन देयर डाइट और इन देयर सप्लीमेंट्स, तो उनको मसल क्रैम्प्स आना, बैक पेन होना, हाथों में दर्द होना, इनेबिलिटी टू कोप अप शुरू हो जाती है। तो इसलिए इस वक्त हम विटामिन D, कैल्शियम, आयरन रिच फूड्स इनको बहुत समझाते हैं कि पेशेंट ये खाए। साथ ही कैलोरिक इंटेक, अगर रूटीन कैलोरिक इंटेक पेशेंट का 2000 कैलोरी पर डे है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आते आते इसको 300-350 कैलोरीज बढ़ाकर खाना चाहिए। अच्छा। तो उसमें लेकिन कैलोरीज बढ़ाने का मतलब है जंक फूड नहीं, इसका मतलब है होल फूड, जो कि हेल्दी फूड, न्यूट्रिशनली डेंस फूड उनको खाना है, जिससे उनकी कैलोरिक इंटेक बढ़े और उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। और इस ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा किस चीज की रिक्वायरमेंट हो जाती है? रिक्वायरमेंट सभी चीज़ों की होती है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कैल्शियम हो, क्योंकि बच्चे की बोन्स भी बन रही हैं। आयरन जो है सर्कुलेशन 16 वीक से ही आ गया, तो आयरन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। प्लस दूसरे विटामिन तो हैं ही, सेलेनियम, जिंक, जो हमारे सीड्स में भी बहुत मौजूद हैं। तो हम पम्पकिन सीड्स इस टाइम खाने को बोलते हैं, हम दूसरे नट्स का इंटेक बढ़ा देते हैं। तो और खाने की जो है मील टाइमिंग्स हैं, उनको भी पेशेंट ज़्यादा कर सकता है कि मतलब अब लार्ज मील भी ले सकता है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और जो जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चीज़ें होती थी कि खाने का मन नहीं हो रहा, वॉमिटिंग हो रही है, सेकंड तक आते आते ये सब सेटल हो जाते हैं सिम्टम्स? यस, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विल हैव गुड प्रेगनेंसी टाइम इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, बट यस, हमको
2 आउट ऑफ 100 ऐसे केसेस मिलते हैं जो 9 मंथ तक भी वॉमिटिंग करते रहते हैं। अच्छा। और ये वो पेशेंट्स हैं जिनको खिलाने में बहुत परेशानी आती है, बच्चे का लो बर्थ वेट रह जाता है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी आ जाता है कभी कभी। सो यस, अप टू 14 वीक्स मोस्टली विल बी नॉर्मल। ओके। और इस सेकेंड जो ट्राइमेस्टर है इसमें आप कुछ बोलते हैं कि कौन से खाने की चीज़ें आप अवॉइड करिए या कुछ ऐसी चीज़ें जो शामिल करिए ताकि अच्छे से आपके बेबी की ग्रोथ और आपकी भी बॉडी सही से फंक्शन करे? सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक तो कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के हिसाब से फाइबर बढ़ाने को बोलते हैं। हाँ। तो फाइबर तो सभी में है, वेजिटेबल्स में है, फ्रूट्स में है, होल ग्रेन्स में है, दलिए में है, खिचड़ी में है, रागी में है, किनवा में है। तो ये सारी चीज़ें जो भी वो खा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग उसको वो प्लान करते रहें। दूसरा, कैल्शियम रिच फूड्स में हम यहाँ पे डेयरी को काफ़ी रेटरेट करते हैं, अगर पेशेंट खा सकता है। जैसे दूध है तो 200 ml ऑफ मिल्क वो डेली ले लें, उसी से उनका 8-9 ग्राम प्रोटीन पूरा हो गया। फिर कर्ड अगर हम बात करें तो कर्ड में भी 1 कप ऑफ कर्ड जो हम लेते हैं दैट अगेन गिव्स यू 8 to 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। पनीर 50 ग्राम जो अगर हम लेते हैं तो उसमें भी 9 से 12 ग्राम प्रोटीन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोटीन इंटेक को हम बढ़ाने को कहते हैं। ठीक है। प्लस हाइड्रेशन मेंटेन करने को कहते हैं, जिससे कि बेबी ग्रोथ अच्छी हो सके। ठीक है। और ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद कुछ जो थर्ड ट्राइमेस्टर में जाते हैं लोग, तो वैसा है कि उसमें बहुत ज़्यादा फिर चेंज आ जाता है, जैसे फर्स्ट से सेकेंड में आया कि सटल हो गए सिम्टम्स, तो थर्ड में जाते जाते तक क्या फिर, क्योंकि डिलीवरी का भी टाइम अब नज़दीक आ रहा है। एक्चुअली थर्ड ट्राइमेस्टर में आते आते पेशेंट्स थोड़े फटीग फील करने लग जाते हैं, जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर में इतने एक्टिव थे। अभी उनको जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर लगता है, बेबी जो 1 kg का था 28 वीक्स पे, वो 36 वीक्स पे 3 kg का हो जाएगा। अच्छा, तो मैक्सिमम वेट गेन लास्ट के 2-2.5 महीने में होता है। हाँ। तो मदर को भी फील होते हैं वो चेंजेस, पैरों में एडिमा, पीडल एडिमा बढ़ जाता है, वेट सडनली गेन होने लग जाता है, टमी बड़ी दिखने लग जाती है, उठने बैठने में बैक की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। रिलैक्सिन हार्मोन जो प्लेसेंटा बना रहा है उसकी वजह से पूरी कमर की हड्डी, पेल्विक गर्डल इतना लूज पड़ जाता है कि उस समय चलने फिरने में गर्डल डिस्फंक्शन फील होता है, चाल बदल जाती है पेशेंट की, पैरों में दर्द बदल जाते हैं। अगर हमने उसको मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी एडिक्वेट नहीं दिया है, प्लस पेशेंट सनलाइट एक्सपोजर्स कितना ले रहे हैं, पहले से कितना एक्टिव हैं, तो पेशेंट को ये पेन्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो स्पाज्म आते हैं कई बार राउंड लिगामेंट्स के। तो ये डिफरेंसेस फील होते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ ऐसे खाने की चीज़ें जो आप बोलते हैं कि ज़रूर शामिल करिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप मना करते हैं? हाँ, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कैलोरिक इंटेक, जैसे सेकंड में 300 बढ़ाना था, थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते 450 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी है। अच्छा, और एक्स्ट्रा खानी है, बिकॉज बेबी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। उस कैलोरी को रोटी बढ़ाएं, थोड़ा चावल बढ़ाएं, थोड़ा दूध एक्स्ट्रा ले लें, कभी स्प्राउट्स एक्स्ट्रा खा लिए। तो इस तरीके से हेल्दी फूड इंटेक के थ्रू हम अपना कैलोरिक इंटेक बढ़ाएं। अगेन जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बेबी का मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। तो हम पेशेंट का जो नेचुरल प्रोटीन है, जो कि स्प्राउट्स हैं, दालें हैं, लेंटिल्स है, चिकपीस है, राजमा है, ये सारी चीजें हम इस वक्त खाने को बोलते हैं। दो वी ऑलवेज एडवाइज कि पेशेंट शुड टेक दीज थिंग्स टुवर्ड्स द डे टाइम, बिकॉज प्रोटीन जो है वो एसिड रिगर्जिटेशन कराता है, क्योंकि उसके डाइजेशन के लिए एसिड चाहिए। तो अगर वो ये सारी चीजें नाइट में खा लेते हैं तो पेशेंट और परेशान होते हैं, बिकॉज टमी भी उनका बड़ा हो गया है। सो ये सारे रीजंस की वजह से प्रोटीन बढ़ाने को कहते हैं, बट दैट इज मोर टुवर्ड्स बिफोर 4 PM। ठीक है। तो ये हम उनको बोलते हैं। बाकी कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स के लिए सप्लीमेंट्स भी देते हैं, फ्रूट इंटेक भी बढ़ाने को बोलते हैं, जूसेस, चिया सीड्स सब, और दूसरे प्रकार के जो सीड्स हैं, नट इंटेक इस वक्त बढ़ाने को बोल देते हैं। मखाने भी पेशेंट अच्छे से खा सकता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, खजूर भी हम इस वक्त काफी अच्छे से खाने को बोलते हैं, अगर पेशेंट जो है डायबिटिक नहीं है। अगर बहुत शुगर बढ़ रहे हैं तो फिर हमें वहां पर रेगुलेट करना पड़ता है। ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें जो मना करते हैं आप लोग, सो दैट क्योंकि अब डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम ना हो? जंक फूड मना करते हैं। जंक फूड खाने से पेशेंट को सडनली बहुत ज्यादा वेट गेन हो सकता है। सेकंड थिंग कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज आती है, शुगर इन प्रेगनेंसी, वो यूजुअली 24 वीक्स के बाद आती है। इसलिए उसकी स्क्रीनिंग ही उसके बाद होती है। तो जो पेशेंट जंक अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत खा रहे हैं, तो हमें उनको डायबिटीज के लिए जब स्क्रीन करते हैं तो दे टर्न आउट टू बी पॉजिटिव, तो खाना रिस्ट्रिक्ट करना पड़ जाता है। तो इसीलिए वी टेल देम कि नॉट टू टेक जंक एंड प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड खाने को मना करते हैं। बाकी जो अच्छा नेचुरल फूड है उसके लिए कभी मना नहीं करते। जो वेट गेन की आप बात कर रहे हैं, तो कितना वेट गेन हेल्दी है प्रेगनेंसी में? इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्री प्रेगनेंसी वेट। अगर एक मेरी पेशेंट है जो 40 kg की है जब वो प्रेग्नेंट हुई है, देन शी कैन गेन 20 kgs ऑल्सो इन हर प्रेगनेंसी। वाइल इफ अ पेशेंट इज ऑलरेडी 90 kgs व्हेन शी हैज स्टार्टेड हर प्रेगनेंसी, तो वहां पर हम प्रोटीन चीजों को इतना बढ़ाएंगे कि, और कार्ब्स कम खाने को बोलेंगे कि वो अपनी पूरी प्रेगनेंसी में 10 kg ही गेन करें। उससे ज्यादा गेन करने में डायबिटीज आने का
प्रॉब्लम, दूसरा ओबेसिटी रिलेटेड प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स आने का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार उनकी डाइट को टेलर करते हैं, एज कंसल्टेंट्स हम भी करते हैं, एंड वी ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ आवर डाइटिशियंस ताकि पेशेंट को एक हेल्दी डाइट मिल सके। बिल्कुल। हम ना चाहते कि आप एक बार ये ज़रूर बताएं, जैसे प्रेगनेंसी में शुरुआत के ट्राइमेस्टर्स में वॉमिटिंग हो रही होती है, फिर बाद में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसके बाद बहुत दिक्कतें बढ़ जाती हैं डाइजेशन रिलेटेड भी, तो इसको मतलब टैकल करने के लिए कुछ ऐसे 3-4 फूड्स हैं जो आप बताती हैं कि ये ज़रूर शामिल करिए सो दैट ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा ना हो। वॉमिटिंग के लिए जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं वो बताते हैं स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, ठीक है, ड्राई कार्बोहाइड्रेट इन द बिगिनिंग ऑफ योर डे एंड जिंजर इन्फ्यूज्ड वाटर इन द मॉर्निंग। ठीक है। इसको करने से पेशेंट का वॉमिटिंग कम हो जाता है। हालांकि देयर इज नो रूल दैट अप्लाइज टू ऑल, बिकॉज ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं जिन्हें एक भी वॉमिटिंग नहीं होती, और ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करते हैं। और बाकी जो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर है, तो कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए जितना हो सके होल ग्रेन खाना है, यानी व्हीट ब्रैन होल, जो हम आटे में से चोकर ना हटाएं। ठीक है। और दलिया है, होल ग्रेन्स है, किनवा है, ये सारी चीजें जो है ज्यादा खाएं तो कॉन्स्टिपेशन उधर कम हो जाता है। ठीक है। एसिड रिफ्लक्स जो थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए बहुत लेट नाइट ईटिंग ना करें। अच्छा। अगर लेट नाइट खा के तुरंत सो जाते हैं तो सारा खाना मुंह की तरफ आता है। और वॉकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनर के बाद भी 30-40 मिनट्स वॉक करना चाहिए आफ्टर टेकिंग डिनर 1 आवर लेटर। ठीक है। तो उससे जो खाना है वो नीचे की तरफ उतरता है, प्लस इजिली डाइजेस्टेबल फूड इन द नाइट। उस समय पर सैलड्स, योगर्ट सैलड्स और ऐसी चीजें अगर रात में बहुत खा लेते हैं तो पेशेंट को वो खाना इजीली पचता नहीं है, बिकॉज रॉ फूड इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट फॉर योर स्टमक। कुक्ड फूड इज इजी टू डाइजेस्ट। ठीक है। तो कुक्ड फूड रात को खाएं और थोड़ा अपनी एक्टिविटी मेंटेन करें। एक और चीज डॉक्टर की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा जब होती है ना, तो अभी क्या करते लोग कि जंक फूड्स पर चले जाते हैं, तो कुछ हेल्दी ऑप्शन है कि क्रेविंग्स खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा खाने का मन करे तो हमारे पास क्या हेल्दी ऑप्शन है? बिल्कुल है। जैसे अगर क्रेविंग्स अगर होती हैं तो हमेशा हेल्दी ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए। ठीक है। जैसे अगर आपको चिप्स की क्रेविंग हो रही है तो आप उसकी जगह चना चाट खाओ, आप उसकी जगह मुरमुरा चाट खाओ। ठीक है। या फिर आप मखाने बना के खा लो। तो बिकॉज वो भी अगर घी बटर में आपने करे हैं तो दे विल, और उसमें आप ब्लैक पेपर और काला नमक डाल लीजिए, इट विल बी एज गुड एज योर चिप्स। अगर आपको चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है मीठा, तो आप मिल्क चॉकलेट की जगह आप डार्क चॉकलेट खाइए। डार्क चॉकलेट से आपका जो है डेफिनेटली इट विल हैव ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अ डार्क चॉकलेट, प्लस उससे आपका शुगर भी सडनली स्पाइक नहीं करेगा। तो और इस प्रकार से जब भी आपको लगे कि कुछ चटपटा खाना है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग समथिंग विद हाई सॉल्ट एंड शुगर्स, जैसे कि सोया सॉस, पिज्जा या इन सब चीजों की जगह, क्योंकि इसमें मेयोनीज भी है जो कि अगेन फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड है, तो देन यू कैन स्विच टू सम हेल्थियर ऑप्शंस लाइक कुछ योगर्ट ले सकते हैं आप, जो कि आजकल फ्लेवर्ड योगर्ट्स भी आते हैं। हालांकि फ्लेवर हम कम पसंद करते हैं बिकॉज उसमें प्रोबायोटिक इफेक्ट कम हो जाता है। तो इट्स ऑलवेज स्विच टू अ हेल्थियर ऑप्शन। घर अपनी जो इंडियन चाट है, भेलपूरी है, वो सब भी खा सकते हैं। बिल्कुल। सो इस तरीके की चीजें हम हेल्थियर ऑप्शन ढूंढें रादर देन गोइंग टुवर्ड्स द जंक साइड। मतलब ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं, बस आपको खोजना है कि क्या खाए, और आपने इतने सारे में बता दिया। ग्रेट। तो आई थिंक इस सेशन में डॉक्टर हम लोगों ने जो भी अब तक बातचीत की है उसमें आपने सच में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस हिसाब से क्या चीजें खानी चाहिए। हम चाहते बस जाते जाते एक फाइनल गो टू होम मैसेज आप हमारी ऑडियंस और स्पेशली प्रेग्नेंट मदर्स के लिए जरूर दे दे, जिनके मन में खाने से रिलेटेड इतने सारे डाउट्स चलते हैं। देखिए, व्हाट आई वांट टू से इज कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी प्रकार के एप्रीहेंशंस जो हैं वो अपने दिमाग से हटाएं। ठीक है। डाइट अगर आपकी शुरू से हेल्दी रही है तो आपको सिर्फ उसमें कुछ एड ऑन्स करने होते हैं, जैसा हमने इतनी बार डिस्कस किया। तो इफ दे आर डूइंग दैट, उनकी प्रेगनेंसी अच्छी जाती है। बेबी इज ऑलवेज अ पैरासाइट ऑन द मदर। बेबी सब कुछ ले लेता है मदर से, तो अगर मदर अच्छा नहीं खाएगी तो उसमें डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, बेबी तो ले लेगा। तो इसीलिए इट इज इम्पॉर्टेंट टू, अगर आपको हेल्प किसी डाइटिशियन की भी चाहिए या अपने कंसल्टेंट की भी चाहिए, प्लस घर के बड़े भी काफी गाइड कर देते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, डन। तो आई थिंक हम लोगों ने जो बातचीत की उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, खास करके खाने पीने से रिलेटेड। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतनी सिंपल लैंग्वेज में हमें सब चीजें बताने समझाने के लिए। आई होप आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। यस मेघा, आई ट्रूली एंजॉयड एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंसाइटफुल डिस्कशन। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में अभी भी प्रेगनेंसी डाइट से रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए और पॉडकास्ट के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।